चंडीगढ़ में अलग विधानसभा भवन बनाने के लिए हरियाणा ने कसरत तेज कर दी है। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात उन्होंने की और इसको लेकर उन्होंने उनसे चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए अगर पंजाब ही जमीन मांगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से जो विधानसभा भवन के लिए जमीन देने को लेकर पत्र लिखा था, उस पर बातचीत की है। पंजाब गवर्नर से कहा है कि हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन जल्द से जल्द आवंटित की जाए। चंडीगढ़ मध्य मार्ग ट्रैफिक लाइट पॉइंट के पास रेलवे स्टेशन रोड जंक्शन के पास हरियाणा सरकार अपना नया विधानसभा भवन बनाना चाहती है। ये कलाग्राम के पास है। यहाँ 10 एकड़ की खाली जमीन पड़ी है जो सरकार को पसंद आई है। नई विधानसभा भवन के निर्माण के लिए सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया कि जमीन को देने के बदले चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकूला के सेक्टर 7 स्थित मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और चंडीगढ़ प्रशासन के सीनियर अधिकारी जून में नई लोकेशन का दौरा कर चुके हैं। सरकार ने रेलवे स्टेशन रोड जंक्शन पर जमीन को भवन के लिए उचित बताया था, तो वहीं प्रशासन को कहा था कि इस जमीन के बदले वो उन्हें इतनी ही कीमत की जमीन पंचकुला में देंगे। देखिए, आज आदरणीय राज्यपाल पंजाब से वैसे तो एक कर्टसी कॉल थी, कई बार मिलना होता रहता है, और जो एक विषय काफ़ी दिन से हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर के चल रहा है, उसमें जो पत्र हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा है, उस पत्र के बारे में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमें ज़मीन का जो आदान प्रदान है वो हो। ये मैंने रिक्वेस्ट आदरणीय गवर्नर साहब से। तो क्या आश्वासन दिया? कहा कि जल्दी ही कोई अगले हफ्ते मीटिंग जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे। तो आपने रिकमेंडेशन दी होगी कौन सी जगह हमारे लिए सूटेबल है? हाँ, वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रेलवे स्टेशन का जो चौक है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑलरेडी हमने विज़िट किया था और उसमें हमारे अधिकारी भी थे और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनके भी अधिकारी। सर, ये पंजाब की कई पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध कर रही है और कह रही हैं कि हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं होनी चाहिए, हरियाणा में नहीं बने। क्यों बने? ये तो वो कारण नहीं, कारण तो बताएं ना। कारण तो यही बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है। तो किसने कहा चंडीगढ़ पंजाब वही बोल का? रहे हैं। तो उनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। जब तक हरियाणा मौजूद है, हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा ने कभी ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है। चंडीगढ़ दोनों सूबों की राजधानी है और इसके ऊपर दोनों का बराबर हक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राज्यपाल से मुलाकात की है बनवारी लाल पुरोहित से और वापिस से विधानसभा भवन के लिए जमीन आवंटित करने की मांग उनसे की है, किस तरीके की ये मुलाकात रही और क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, देखिए, जमीन को लेकर हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी है। उसके लिए देख सकते हैं कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जाके जमीन डिसाइड कर चुके हैं, पर अब कुछ औपचारिक हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि बाकायदा हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को 2 चिट्ठियां भी लिखी हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं देरी हो रही है। इसको लेकर हम कह सकते हैं कि आज मुलाकात करने आए थे हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने इस चीज को लेकर उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बात पे जोर दिया कि काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, इस पे प्लीज थोड़ी तेजी की जाए। वहीं अगर बात रखी गई थी जो जगह हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार को या फिर हरियाणा सरकार को दी जा रही है हरियाणा विधानसभा के लिए, उसके लिए एग्जैक्टली उतनी ही जगह पंचकुला में, क्योंकि डिस्कशन यही हुआ था कि पंचकुला में या हरियाणा में उतनी जगह चंडीगढ़ को दे दी जाएगी, तो उसके ऊपर भी सहमति बन चुकी है। बस सवाल यहाँ पे यही है कि आप देखिए, पंजाब सरकार हो या फिर पंजाब की सभी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो इसका सीधे तौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि
चंडीगढ़ में पंजाब का हक है, चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। इसके चलते हरियाणा विधानसभा पंजाब में नहीं चंडीगढ़ में नहीं बननी चाहिए और उसको हरियाणा में कहीं पे बनाना चाहिए। इसके ऊपर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि चंडीगढ़ उतना ही हरियाणा का है जितना पंजाब का है, तो यहाँ पर हरियाणा विधानसभा बनने का प्रॉपर अधिकार है और उसको लेके हम पूरी कवायद करते रहेंगे। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से कहा गया है कि उतनी ही रकम की जमीन जो है वो पंचकुला में दे दी जाएगी, बावजूद इसके ये देरी का कारण क्या समझा जाए? हाँ देखिए, देरी का कारण सीधे तौर बता सकते हैं कि अभी जो देरी का कारण है वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो चंडीगढ़ की तरफ से वहाँ पर देरी नजर आ रही है। हरियाणा की तरफ से तो बाकायदा हम कह सकते हैं कि जो चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं और रिक्वेस्ट की जा रही है कि जितना हो सके उतनी जल्दी इस प्रोसेस को आगे किया जाए। और वहीं जो चंडीगढ़ को जमीन देनी चाहिए वो भी मार्क हो चुकी है, उसकी भी डोनेशन दी जा चुकी है। तो अब इस बात से क्लियर कट समझ सकते हैं कि हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों ही अपनी जमीन रेडी कर चुका है और अब फाइनल हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट साइनिंग का प्रोसेस रह चुका है। और जैसे ही वो पूरा होता है या फिर हम कहें जब चंडीगढ़ के अधिकारी उसको क्लियर कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और हरियाणा चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा बनानी शुरू कर सकता है। चंडीगढ़ में हरियाणा जब विधानसभा बनाना शुरू कर सकता है तो क्या पंजाब सरकार को इस पे कोई आपत्ति? क्योंकि हरियाणा से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ये साफ कर चुके हैं कि अगर पंजाब भी इसी तरीके की कोई जमीन मांगता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि चंडीगढ़ लगातार ही हम कहें कि लंबे समय से पंजाब ये कहता है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है, पंजाब को चंडीगढ़ दे देना चाहिए, पर नहीं दिया जा रहा है। चंडीगढ़ अपना एक हम कह सकते हैं यूटी है, अलग है और दोनों स्टेट का सूबा हम कह सकते हैं कि कंसिडर किया जाता है, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो फिर हरियाणा का हो। पर बार बार हम कह सकते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक या अभी तक हम कहें कि पंजाब क्लेम करता रहा है पर वो उनको क्लेम पूरा नहीं है। तो इसको लेके हम कह सकते हैं कि पंजाब की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सीधे तौर पर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। तो उसके बावजूद भी जमीन अलॉट हो चुकी है, पर अब ये देखना होगा कि क्या अलॉटमेंट, क्या कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि विरोध पूरी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।